नहीं नहीं चील चाची, हम 2 बोरी दाना लेंगे। कौवे, चाची भी कहते हो और अपनी चाची का इतना ख्याल भी नहीं करते हो। मैं तुम्हें 1 बोरी दाना ही दूंगी। चील चाची, वो तो ठीक है, मगर चिड़िया और उसका पति बहुत मोटे ताजे हैं। पूरा 1 महीना भी तो उनका मांस खाओगे तो फिर भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है, 2 बोरी ही दूंगी, मगर तुम उन दोनों को मेरे दरवाजे तक लेकर आओगे। दरवाजा क्या, हम उन्हें तुम्हारी गुफा के अंदर ही ले आएंगे। आगे का काम तुम्हारा, बाकी मैं संभाल लूंगी। कौवा और कौवी चील चाची से 2 बोरी दाना लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। कालू, क्या चिड़िया और उसका पति हमारी बात में आकर हमारे साथ जाएंगे? तुम चिंता ना करो, मैं चिड़िया और उसके पति को दाने का लालच देकर गुफा तक ले जाऊंगा। गुड़िया, अब सो जाओ बेटी, कल हमें भोजन लेने भी जाना है। गुड़िया की मम्मा, आप सो जाएं, मुझे अभी गुड़िया से बात करने दो। सुबह हो जाती है। कौवा और कौवी चिड़िया के घर आते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया नहीं जानते थे कि दुष्ट कौवे आज उनके साथ क्या खेल खेलने वाले हैं। चिड़िया, पहाड़ों के पास पुरानी गुफा में एक खरबूजे की बेल है। उस बेल पर 4 खरबूजे लगे हुए हैं। 2 तुम दोनों ले लेना और 2 हम ले लेंगे। टोकरी टोकरी भी उठा लो चिड़िया, टोकरी भी उठा लो तुम और हमारे साथ चलो। गुड़िया के पापा, गुड़िया भी कई दिनों से सूखा दाना खा खा कर तंग आ गई है, क्या ख्याल है? कौवा और कौवी, क्या वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? ना ना, वहाँ कोई खतरा नहीं है, हम यूं गए और यूं आए। खरबूजे तो 6 थे, वहाँ 2 कल हमने खा लिए थे। कौवे की बातों का चिड़िया और उसका पति सच मान लेते। वो सब गुफा के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया, तुम दोनों जाओ, जाकर तरबूजे तोड़ो, मैं और कालू नदी से पानी पीकर आते हैं। आप जल्दी आ जाना। फिर चिड़िया और उसका पति गुफा में जाते हैं। गुड़िया के पापा, यहाँ तो कोई खरबूजे की बेल नहीं है। ये हमसे हमेशा झूठ बोलते हैं, उन्होंने जरूर हमारे साथ मजाक किया होगा। ऊपर से एक जाल गिरता है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दोनों जाल में फंस जाते हैं। सच सच में कौवा ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। 2 बोरी दाने के बदले वो तुम दोनों को यहाँ तक लेकर आए हैं। हमें जाने दे चील चाची, एक माँ और बाप को अगर तुम खा लोगी तो बच्चों का क्या बनेगा? आप हम दोनों में से एक को जाने दे। आप मुझे खा लें और मेरी पत्नी को घर जाने दें। मेरी गुड़िया अभी बहुत छोटी है, मेरी गुड़िया अकेली मर जाएगी। तुम चिंता ना करो कौवा और कौवी, 1 बोरी और लेंगे और तुम्हारी गुड़िया को भी मेरा भोजन बना देंगे। दुष्ट चील मम्मा और पापा चिड़िया दोनों को मार देती है। शाम तक गुड़िया अपने मम्मा और पापा का इंतजार करती है। शाम के बाद गुड़िया को डर लगने लगता है। अभी तक मम्मा पापा क्यों नहीं आए? मैं कौवे अंकल से जाकर पूछती हूँ। गुड़िया कौवे के घर की तरफ जाती है। कालू कालू, अब तो पूरा 1 साल हमें दाना ढूंढने की कोई चिंता नहीं है। गोरी, अब तक तो चील चाची ने चिड़िया और उसके पति की बोटी बना ली होगी। कालू, अब किसी दिन इसी तरह उनकी बेटी गुड़िया को भी अपने जाल में फंसाकर चील चाची को बेच देंगे। गुड़िया दरवाजे पर बैठी कौवे और कौवे की सारी बातें सुन लेती है। जालिमों ने मेरे मम्मा पापा को मार दिया। तुमने धोखा किया, मैं बदला लूंगी। मैं अपने मम्मा पापा का तुमसे बदला लूंगी। रोती हुई गुड़िया अपने घर वापस चली जाती है। वो रात गुड़िया अपने घर में रो रो कर गुजारती है और फिर दूसरे दिन मुंह अंधेरा ही अपनी नानों के जंगल की तरफ चली जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? वो साथ नहीं आए आपके? गुड़िया रोने लग जाती है।
नानो नानो, उन दुष्ट कौवों ने मम्मा और पापा को धोखे से चील का भोजन बना दिया। वो कौवे मम्मा पापा को धोखे से चील के पास ले गए और चील ने मम्मा पापा को खा लिया। नानो और गुड़िया बहुत दुखी थी। फिर गुड़िया अपनी नानो के पास ही रहने लगती है। गुड़िया अपने नानो के साथ दाना लेने जाती और शाम नानो के साथ ही घर आ जाती। क्या नाम है गुड़िया तुम्हारा? तुम मुझसे दोस्ती करोगे? नहीं, मैं किसी से दोस्ती नहीं करती। मेरा नाम सोनो है और मैं इस जंगल में रहती हूँ। मेरा दोस्ती से विश्वास उड़ गया है। मेरे मम्मा और पापा को उनके दोस्तों ने धोखा दिया था। जब तक मैं अपने मम्मी पापा को मारने वालों को अंजाम तक नहीं पहुंचा देती, सुकून से नहीं बैठूंगी। समय गुजरता जाता है और गुड़िया बड़ी होती जाती है। अब वक्त आ गया था जब गुड़िया अपने मम्मा और पापा को मारने वालों को अंजाम तक पहुंचाती। नानो, कल आप मुझे जहरीले फूलों का रस निकाल कर देंगी ना? गुड़िया बेटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। जो हुआ उसे भूल जाओ, कहीं वो कौवे तुम्हें भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नानो, मैं कैसे भूल जाऊं जिन्होंने मेरे मम्मा पापा को मारा? मैं कैसे उन्हें माफ कर दूं? मुझे सारी रात नींद नहीं आती। मैं उसी दिन खुद से वादा किया था कि मैं उन कौवों को और दुष्ट चील को अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगी। फिर गुड़िया अपनी नानों के साथ जंगल जाती है और वहां से कुछ जहरीले फूल तोड़ती है। घर आकर गुड़िया अपनी नानों की मदद से उन फूलों का रस निकालती है। दूसरे दिन गुड़िया वो जहरीले फूलों का रस मिठाई पर डालकर अपनी नानों के घर से उड़ती है। जाओ मेरी बेटी, ऊपर वाला तुम्हारा रक्षा करेगा। गुड़िया सबसे पहले गुफा के पास जाती है जहाँ चील चाची रहती थी। इधर उधर देखकर गुड़िया आधी मिठाई चील की गुफा के बाहर रख देती है और एक पेड़ के पीछे बैठकर देखने लगती है। उड़ती हुई चील भी आ जाती है। उसके पास एक मरा हुआ चूहा था। ये मिठाई कहाँ से आई? शायद मेरे कौवे दोस्त ने रख कर गए होंगे। मेरे लिए मेरे दोस्त ही रख कर गया होगा। भला उसके सिवा अब कौन रख सकता है? अब मरा हुआ चूहा कौन खाएगा? चील मरा हुआ चूहा दूसरी तरफ फेंक देती है और झट से मिठाई पर टूट पड़ती है। दूसरे ही लम्हे चील जहरीली मिठाई खाकर गिर जाती है। मम्मा पापा, मैं आपको याद करके बहुत रोई, मगर आज मेरे दिल को सुकून पहुंचेगा जब मैं बदला लूंगी। मैं इस चील की तरह उन कौवों को भी अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगी। गुड़िया उड़ती है और कौवों के घर की तरफ जाती है। कौवा और कौवी घर में बैठे हुए थे। गुड़िया मिठाई उनके दरवाजे के बाहर रखती है और दरवाजे पर दस्तक देकर जल्दी से पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। ये मिठाई कौन रख गया? शायद हमारी चील चाची किसी खुशी में यह मिठाई रख गई होगी। गोरी वो मिठाई उठाकर अंदर ले जाती है। मिठाई मैं भी खाऊंगा मिठाई। दोनों कौवे जहरीले मिठाई खाकर अपने अंजाम तक पहुंच जाते हैं। जालिमो, अब कोई भी गुड़िया अपने मम्मी पापा को नहीं खोएगी। तुम्हारे जैसे बुरे पक्षियों की सजा यही है, जैसे करोगे वैसे भरोगे। और फिर वापस गुड़िया अपनी नानों के घर की तरफ रवाना हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्यारे दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।